गुड मॉर्निंग एवरीमैन। आई हो कि आप सब स्वस्थ हैं। आज का टॉपिक है क्लास अध्याय 1 का वन विचार। अब वन विचार में हम जानेंगे इसका ऑब्जेक्टिव। चलिए आज का क्लास अब स्टार्ट करें। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप कहता है कि जब ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं वो क्या कहलाती है। तो खंड एक ही चीज को नहीं किया जाता है, वर्ण को खंड नहीं किया जा सकता उसे ही। अब कहता है हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं। हिंदी में वर्णमाला 44 होते हैं और कुल मिला के 46 आता है। और हिंदी में वर्णमाला कितने वर्ण होते हैं, 44। अब हिंदी में वर्णों में कुल कितने वर्ण की संख्या होते, तो वो होते हैं 52। कितने? 52, क्योंकि वर्णों की संख्या 52 है। हम तो अस्पर्शी व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो अस्पर्शी व्यंजन पहुँच दिया, 25, तो 25 वर्ण है, बाकी अंतर स्वर से। अस्पर्शी व्यंजनों के कितने भागों में विभाजित किया गया। देखो इसको 5 भागों में विभाजित किया गया। कितने? 5 भाग। अब यहाँ कुल व्यंजनों की कुल संख्या मानी गई है, तो 33 बार दिए गए। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। और जिस वर्णों के उच्चारण करते समय का ध्वनि की सहायता नहीं देते हैं उसे क्या कहते हैं। देखो समय और ध्वनि की सहायता नहीं देते हैं उसी को हम स्वर वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। आप कहते हैं जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो स्वरों की सहायता क्या बोली जाती है? व्यंजन वर्ण को। कौन सी? व्यंजन वर्ण की बोली जाती है। ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अयोग स्वर। अयोग के वाहक स्वर। अयोग के वाहक स्वर क्या होते हैं? 2 होते हैं। कितने? 2। अयोग्य वाह है, तो अयोग्य वाह क्या है? विसर्ग स्वर, अनुस्वर स्वर। ऑप्शन नंबर सी। ये एक किस प्रकार के वर्ण होते हैं? कंठ तालु वर्ण। कंठ तालु वर्ण। ओ किस प्रकार के वर्ण होते हैं? वो कंठ अष्टोरीय अंत होते हैं। कंठ और ओठ दोनों के मिलान में कंठोष्ठीय होते हैं। अब निम्नलिखित में अर्घ स्वर किसे कहते हैं? अर्घ स्वर किसे कहते हैं जी? ई और ऋषि, इसी को अर्घ स्वर कहते हैं। ई और ऋषि को ही अर्घ स्वर कहते हैं। वीरता स्वर नहीं है, तो वीरता स्वर नहीं है वो क्या है? वो क्या है? वीरता का स्वर नहीं है, क्योंकि बाकी सब वीरता। अब यहाँ देखिए, जिह्वा के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर के जो भेद होती है वो 3 होती है। कितना? 3। निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि नहीं है, तो तालव्य ध्वनि नहीं है वो क्या है? य और ल तालव्य ध्वनि नहीं है। निम्नलिखित में सही नहीं है, तो सही इनमें से कौन सी शब्द नहीं है? जैसे वो आ, तत्व कंठ, को ख कंठ, यो यो वो अंथस, प फ। तो वो आ जे है
सही नहीं है। तारू जो शब्द है, तारू तौर में है, तारू के ये ए नंबर सही नहीं, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में घोष शब्द नहीं है। कौन सी शब्द घोष शब्द नहीं है? तो घोष क्या है? को और को घोष नहीं, तो बाकी के सभी है। निम्नलिखित में आघोष शब्द नहीं है। तो आघोष में हमने कहा था 1 2 3 है। दो 3 4 5, 3 4 5 में क्या घोर और दो, 3 4 5 होना चाहिए। निम्नलिखित में अल्प प्रांत की ध्वनि नहीं है। तो अल्प प्रांत का ध्वनि क्या है? को और धो। अल्प प्रांत की ध्वनि यानी 2 और 5 नहीं, 2 और 4 नहीं है। उसके बाद महाप्राण ध्वनि है। तो महाप्राण ध्वनि क्या है? जिसमें क्या हो? पो और फो लगा हो, चो और छो। तो यो और रो सो क्या है? एक प्रकार से महाप्राण ध्वनि। और ये सब बाकिया सब क्या है? अल्पप्राण। स्वर वर्ण कितने स्वर वर्ण होते हैं? तो स्वर वर्ण एक प्रकार से क्या होते हैं? अल्पप्राण और घोष स्वर होते हैं। अल्पप्राण या घोष स्वर होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण सही है? तो कौन सा विशेषण है? स्रा। स्रा स्रा में सा हलंत परस बराबर स्वर। अर्थ की व्यवस्था में करने में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द होती है। क्या होती है? शब्द। अनुस्वर विसर्ग को क्या कहते हैं? आवोग्यो वाहक कहते हैं। नासिका व्यंजन नहीं नासिका व्यंजन यो है। क्या है यो? आप कहता है संघर्षी व्यंजन है। संघर्षी व्यंजन क्या है? तारम सो बुधन सो धन सो हो हलंत। ये सब क्या है? संघर्षी। प्रकाशित व्यंजन क्या है? प्रकाशित व्यंजन क्या है? र क्या है? एक प्रकार से प्रकाश। उक्षित व्यंजन। उक्षित व्यंजन क्या है? ड अर्ध स्वर क्या है? तो अर्ध स्वर में आ जाता है। अर्ध स्वर में हमेशा यो और व, ये दोनों क्या है? ये हमारे अर्ध स्वर है। परसिक स्वर क्या है? परसिक स्वर में क्या होता है? र जो शब्द होता है वो होता है पार्श्विक शब्द। निम्नलिखित में कौन सी अरबी शब्द ध्वनि नहीं है? तो अरबी शब्द ध्वनि भी नहीं है। यहाँ से लेकर ये जो यो और रो क्या हो, जिसमें का खा गा घा इस सब में क्या है? हलंत होगा। पर अरबी में क्या होता है? कोई हलंत ना हो। तो यो या रो एक प्रकार से क्या है? अरबी शब्द। हो का उच्चारण कहाँ से होता है? वो होता है स्वर तंत्र से होता है। ऑप्शन नंबर बी। आप देखो मधुर, मधुर ध्वनि। मधुर ध्वनि कौन सी है? कौन सी है? टो ठो डो ढ। ठो ठो डो ढ होती है। अब निम्नलिखित हिंदी में वर्णमाला का मुख्य मूल कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्या होते हैं? 4। हिंदी में वर्णमाला 11वीं का व्यंजन कौन सा है? तो वो ट है। क्या है? ट। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? वर्ण। तालव्य व्यंजन है। क्या है? च छ ज झ होती है। देवरानी की लिपि में कितने भाषा संख्या होते? तो देवरानी की लिपि में कुल मिलाकर 11 भाषा होती है। कितने? 11 भाषा। अब कहता है ध्वनियों को अनुस्वर कहा गया है। तो ध्वनियों को स्वर के बाद आने वाली नासिका ध्वनि कहा गया है। कौन सा व्यंजन कौन सा व्यंजन ओटसीय नहीं है? ओटसीय नहीं है तो वह जो है ओटसीय नहीं है। जैसे वो कहते हैं तो ओटसीय इसमें नहीं आता।
अल्प विज्ञान अल्पविराम में ध्वनियों का समूह क्या है? अल्प विराम का जो ध्वनि का जो समूह होता है च ज य, च छ य, यानी एक एकमा तीसरा पांचवा, ठीक। ज्ञ किसके योग से बना होता है? ज प्लस ओक से। निम्नलिखित किस क्रमांक में संघोष है? तो क्या है? य और रो संघोष है। किस क्रमांक के अंतर स्वर्ण में व्यंजन है? कौन है? रो या व। किस क्रमांक में स्पर्श स्वर नहीं है? तो कौन है? तारम स्व ह। अब अब कहता है प और फो का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो प और फो हमेशा क्या होती है? होठ से होती है। किस में आघोष है? तो किस शब्द में आघोष है? और आघोष के जो पटरी है स्व और तारम स्व बुद्धन स्व। आप देखो किस क्रमांक में अंतर स्वर्ण है? तो रो जो एक प्रकार से अंतर स्वर्ण है। निम्नलिखित में संघोष क्या है? संघोष प्राण है। तो संघोष अल्प प्राण क्या है? एक प्रकार दो क्या है? संघोष अल्प। स्वर होते हैं, स्वर शब्द क्या होते हैं? अल्प प्राण घोष होते हैं, अल्प प्राण घोष। उच्चारण के स्थान की दृष्टि से कौन सा व्यंजन तालुए है? तो जो क्या है? एक प्रकार से तालुए। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? कौन सी बात गलत? बो संतोष ओठ से परान होती है। अगला किस क्रमांक वाली ध्वनियों का अक्षर ध्वनि है? तो ई क्या है? क्रमांक वाली। यदि नीचे ओठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो उसे किस ध्वनि की कठिनाई होती है? प का ध्वनि की कठिनाई। इनमें से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है? क्या है? र क्या है? एक प्रकार पार्श्विक व्यंजन। वर्ण कितने होते हैं? वर्ण कितने होते हैं? वर्ण जो है हमेशा दो होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से ग का सही व्यंजन का रूप होगा। तो ग हमेशा कंठ से स्पर्शीय घोष अल्पप्राण। कंठ से गो उच्चारण होता है, स्पष्ट भी है यानी व्यंजन स्वर। घोष अल्पप्राण से भी होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार हो उसे क्या कहते हैं? वृत्ताकार कहते हैं। भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किसके नाम दिया गया? स्वर के नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से अल्पप्राण का वर्ण है क्या है? को और गो। को या गो दोनों है। निम्नलिखित में कौन सा आनुवांशिक या इनमें से कौन सा शब्द नहीं है? तो घंटा जो है एक प्रकार से आनुवांशिक स्वर नहीं है। कहता वर्ण माला की मात्रा का अर्थ होता है क्या होती है? उच्चारण के ये रखते समय होता है। वर्ण हिंदी वर्णमाला में अवरोही वर्ग कौन सा है? तो कौन सा है? तो वो अंशक, अंशक और विसर्ग और पदों के समूह में किसके द्वारा कोई पूरी बात कह सकते हैं? तो शब्द के द्वारा ही कोई बात कह सकते हैं। तो आज का यही स्मार्ट ब्रेन क्लास का ये अध्याय नंबर 1 समाप्त हो गई है, समाप्त है। और आपको आप कह दें हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक अवश्य कीजिएगा। इतना ही, और शेयर वगैरह